नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती आए और बिल्कुल साफ सुथरी वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा शायद ही कभी होता हो। कोई भी शिक्षक भर्ती आती है, हज़ारों लोग याचिकाएं दायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस भर्ती को या कोई भर्ती हो उसको कोर्ट में पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट है या जो अधिकारी हैं वो भी इसके लिए उनका भी इसमें हाथ रहता है कि भर्ती कोर्ट तक जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है या शासनादेश जो जारी हुआ है उसमें काफ़ी विवाद है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। खासकर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती में शैक्षिक अर्हता को लेकर के कोई चीज़ स्पष्ट नहीं दी गई है। आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो यहाँ पर यह दिया गया है कि 50% नंबर कम से कम आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जबकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका 50% से कम नंबर है, उन्होंने बीएड वगैरह किया है, सीटेट वगैरह भी किया हुआ है। वहीं पर कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीजी के आधार पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड वगैरह किया है और साथ में टेट या सीटेट भी किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब आप लोगों को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करना है तो फिर इन लोगों को बीएड ही क्यों करने को देते हो? क्या मतलब उनको बीएड करने से टेट सीटेट क्वालिफाई करने का जब उनको शिक्षक भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा? तो यही अभ्यर्थियों का एक मुद्दा है कि जब हम लोगों को बीएड करवाया गया है और टेट सीटेट क्वालिफाई कराया गया, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, पीजी के बेस पर या 45% से ज़्यादा हैं उस बेस पर इनको बीएड वगैरह करवा दिया गया, टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, तो अब इनको इस शिक्षक भर्ती में क्यों रोका जा रहा है? शासनादेश में ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से ये अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, इनकी पूरी रणनीति हो चुकी है। इसमें से याचियों के लिए, याची बनने के लिए जो शुल्क होता है वो भी कलेक्ट कर लिया गया, कुछ बाकी है वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या ये अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से न्याय मिलेगा, तो दोस्तों न्याय मिलने की इन अभ्यर्थियों को मुझे लगता है कि 99% चांसेज हैं। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप कहेंगे मैं जज हूँ क्या? तो दोस्तों जज नहीं, लेकिन कुछ प्रूफ मैं आपको दिखा दूँ, उस बेस पर ये अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं और मुझे लगता है उस बेस पर इनको न्याय मिल सकता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेंगी, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पर, क्या अभ्यर्थियों ने क्या बेस बनाया हुआ है, किस बेस पर कोर्ट जा रहा है, वो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, लिखा है शिक्षक के लिए स्नातक में 50% अंक जरूरी नहीं। यानी शिक्षक बनने के लिए जो स्नातक में 50% की कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है, 50% से कम नंबर है तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। और ये देखा जाए तो यूपी की ही अपडेट है, कहीं बाहर की नहीं है। लिखा है यूपी में नौकरी से हटाए गए शिक्षक प्रशासन के समक्ष रखेंगे मामला, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% की जो बाध्यता है स्नातक में वो शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद से कहा है कि वह 1 माह में अंकों की इस अनिवार्यता को खत्म करने की अधिसूचना जारी करे। यानी एनसीटीई ने भी कहा है कि भाई 50% की बाध्यता स्नातक में ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी में सारी चीज़ें लागू की गई हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% की ही बात कही गई है, कहीं पर पीजी के आधार पर या जिसका 50% से कम है, रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उनको मौका दिए जाने की बात नहीं की गई है। इसी तरीके से दोस्तों ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी आदेश है, उसमें भी यही कहा गया है कि 50% की जो बाध्यता है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो पिछली भर्तियां होती रही हैं, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई शिक्षक भर्तियां हो, उसमें भी 50% से कम परसेंट वाले युवाओं को पीजी के आधार पर जिन्होंने बीएड वगैरह किया है उनको मौका दिया गया है। तो इस भर्ती में क्यों नहीं दिया गया है? कहीं ना कहीं
या तो चीज़ जानबूझ करके मिस की गई है या फिर भर्ती को कोर्ट में फंसाने के लिए सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में जारी नहीं की गई हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं इन्हीं कई सारे कोर्ट के आदेशों को अपनी याचिका में रखते हुए इन्हीं के आधार पर हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपनी याचिका दायर करेंगे और ये मांग करेंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिले, क्योंकि जब इस तरीके से आदेश हैं, हाई कोर्ट के भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, तो हमें ये विश्वास है कि इन अभ्यर्थियों को जहाँ तक जीत मिलने की पूरी संभावना है। बाकी सारी चीज़ें कोर्ट पर होने वाली सुनवाई पर डिपेंड करेंगी कि कोर्ट का क्या आदेश आता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरी रणनीति बन चुकी है अभ्यर्थियों की तरफ से और बहुत जल्द याचिका दायर कर दी जाएगी। आने वाले टाइम पर जो भी शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से सारी अपडेट आपको दी जाएगी। जो भी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके हैं वो लोग निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। एक बात तो दोस्तों है, चाहे हम हों या आप हों, ठीक है, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा या आपके अधिकारों का हनन होगा तो जाहिर सी बात आप न्याय की मांग जरूर करेंगे। वैसे ही ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जब बीएड किया हुआ है, टेट वगैरह क्वालिफाई किया है, तो इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, तो ये न्याय की मांग तो करने का हाई कोर्ट जाएंगे। भले ही इनको हाई कोर्ट से हार मिले या जीत, वो बाद का मैटर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको सही सूचना पहुंचाना है, ठीक है। और हो सकता है इसमें कुछ छात्र कहें कि आप तो और हाई कोर्ट में भर्ती ले जाने के लिए लोगों को उकसाते हैं, तो दोस्तों हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल अपना, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, ना इस रेट से कोई हमारा वास्ता है, ठीक है। जो सूचनाएं होती हैं हम आपको पहुंचा देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।